दोस्तों वेल्थ स्काई के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे की ट्रेडिंग सेशन की। उसमें किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जॉइंड हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि कल से मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के आइडियाज़ देना स्टार्ट करूँगा, जो भी मेरे को मार्केट में लगेंगे सूटेबल हो सकते हैं, जो आपको प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। अब उन आइडियाज़ को किस तरीके से यूज़ करना है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से हमें अपने टारगेट, स्टॉप लॉस इन पे फोकस करना है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, इस चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ पे, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कल का मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और क्या एक्सपेक्टेशंस रह सकती हैं मार्केट की मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में, कैसा व्यू बनेगा और आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया वो आया यूएस मार्केट से, कि जो डाउ जोन्स है वो 572 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। और नैस्डैक की अगर हम बात करें तो नैस्डैक हमारा कितना 196 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ। इट्स मीन अगर कल सुबह डाउ फ्यूचर अगर फ्लैट भी खुलते हैं या फिर 50-60 पॉइंट भी ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमारा मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखाएगा। गैप अप ओपनिंग वो कहाँ पे दिखा सकता है और कितनी दिखा सकता है, अगर उसको देखने की कोशिश करें तो अराउंड, देखो एसजीएक्स निफ्टी जो बंद हुआ था, अगर हम इंडेक्स के फ्यूचर्स की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं, अगर हम देखने की कोशिश करें तो यूएस मार्केट करीब 1.85% ऊपर डाउ जोन्स बंद हुआ और नैस्डैक भी ऊपर जाके बंद हुआ है। तो हमारे लिए कल इम्पॉर्टेंट क्या सबसे पहले सुबह सिग्नल मिलने वाला है, एक पॉजिटिविटी का सिग्नल मिलने वाला है। हमारी जो लास्ट क्लोजिंग आई थी वो करीब 14,938 पे के आसपास की क्लोजिंग आई थी हमारी। तो वहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर मार्केट खुलेगा तो कितना गैप अप खुल सकता है, इस चीज़ को अगर हम देखें तो अराउंड, अगर उसको हम करेंटली एसजीएक्स निफ्टी से अगर देखें, जो एसजीएक्स निफ्टी क्लोज हुआ है तो उसके हिसाब से देखें तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 4971 की क्लोजिंग आई है। इट्स मीन हम 40-50 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक 100 पॉइंट से लेके 80 से एक 100 पॉइंट का गैप अप हमें मिल सकता है, ठीक है। अब इस गैप अप के बाद हमें क्या करना है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे लाइव ट्रेडिंग आइडियाज़ को कैसे आप यूज़ कर सकते हो मार्केट में, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो मार्केट की यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज हम यहाँ पे ये हम कहाँ पे क्लोज हुए हैं, अराउंड 14,938 पे क्लोज हुए हैं। तो हमारे लिए एक हम जो लेवल है नीचे का, वो एक सपोर्ट का लेवल है, वो कौन सा रहेगा, 14,850। ये लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट किसी भी रीज़न से गैप डाउन खुल जाता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का होगा। इस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस जो होगा वो 14,800 का होगा। अब हम अगर गैप अप खुलते हैं तो गैप अप खुलने के बाद लेट अस सपोज हम 15,000 के ऊपर खुले, तो 15,000 के ऊपर खुले तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का एरिया होगा वो 15,090 से लेके 15,110 का जोन, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। निफ्टी के केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा, ये एक ज़ोन, ये 10 से 15 पॉइंट का जो ज़ोन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के केस में, ओके। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के केस में अगर गैप अप होता है और 35,500 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम 36,400 से लेके 35,500 के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और नीचे देखे जाए तो 35,300 से लेके 36,300 के बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लाइव ट्रेडिंग में, आप मेरे आइडियाज़ अगर मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ शेयर कर रहा हूँ तो आपको कैसे वो फॉलो करने हैं, ओके। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से आपको मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलेंगे और आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़, जो भी मैं आपको ट्रेडिंग आइडिया दूंगा वो सारे लेवल्स आपके कैश के होंगे। अगर मैं स्टॉक का देता हूँ तो स्टॉक वो कैश के चार्ट से आप मैच करोगे, फ्यूचर्स के चार्ट से मैच बिल्कुल नहीं करोगे, ऑप्शन के चार्ट से बिल्कुल मैच नहीं करोगे, ठीक है। सारे लेवल कैश के होंगे। अगर मैं निफ्टी का देता हूँ तो निफ्टी स्पॉट का होगा, वो बैंक निफ्टी का देता हूँ बैंक निफ्टी स्पॉट,
अगर मैं स्टॉक का देता हूँ तो स्टॉक इन कैश का। ओके, लेट अस सपोज कि यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग आइडिया देता हूँ। लेट अस सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि मैं बोलता हूँ आपको कि इसको मैं कल का प्लान आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये लाइनें हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, लेट अस सपोज ये मार्केट है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, इसको हम एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। टेलीग्राम वाले जो लोग ज्वाइंड हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लिएगा, क्योंकि बाद में आप मेरे को बार बार मैसेज करोगे कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, तो उस टाइम मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि रिसेंटली पिछले 1-2 जैकपॉट कॉल में ऐसा सिनेरियो बना है कि लोगों ने अनवांटेड रिस्क लिए हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रिस्क लिया और फिर बाद में उन्होंने फ़ोन कॉल व्हाट्सएप कर करके एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी, और उसमें उन्होंने हमारी सही ट्रेड भी उस टाइम दिमाग से निकलने की वजह से और कैपिटल प्रोटेक्शन के को अहमियत देते हुए हमने लॉस बुक किया। उस ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल सकता था। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग आइडिया पे काम कर रहे हैं, 1 लॉट 2 लॉट मैक्सिमम इतने पे काम करिए। इससे ज़्यादा काम कर रहे हो तो आप अपना रिस्क को खुद समझिए, खुद मैनेज करिए। उसके लिए आप बार बार मेरे को कॉल या व्हाट्सएप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मेरी भी अपनी ट्रेडिंग चल रही होती है, और अगर आप बार बार मेरे को कॉल व्हाट्सएप करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। और अगर रिप्लाई लेट आएगा या फिर आप मेरे को बाद में फ़ोन कॉल करके ब्लेम करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं सारी चीज़ें देना बंद कर दूँगा। ठीक है, अब समझते हैं कि किस तरीके से आइडिया बनेगा। लेट अस सपोज ये निफ्टी बैंक है, स्पॉट का लेवल है। सपोज़ करो कि मैंने आपको इस लेवल पे शॉर्ट दिया, मैंने बोला कि यहाँ पे आपकी एंट्री है, यानी 35,500 पे मैंने आपको शॉर्ट दिया। ठीक है, ओके, एक लाइन खींचते हैं 35,500 पे यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी एंट्री है। मैंने बोला आपको कि आपको यहाँ पे मैंने लाइन खींच देता हूँ, ये ब्लू लाइन है, ये आपकी एंट्री है। मैंने बोला 35,500 पे बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसका मैंने जो स्टॉप लॉस था वो सपोज़ करो कि मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, पिंक लाइन का एक स्टॉप लॉस लगा, एक रेड लाइन का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मैंने बोला स्टॉप लॉस है आपका 35,000, लेट अस सपोज 600 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, टारगेट मैंने बोला कि आपका जो टारगेट है वो 35,200 का है। 200 मान लो, 250 मान लो, 300 मान लो। ठीक है, मैंने बोला 35,250 का आपका टारगेट है। टारगेट को हम क्या करते हैं, हरे निशान में लगा देते हैं। ओके, ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग आइडिया बन गया। इस ट्रेडिंग आइडिया में क्या हुआ है, इस ट्रेडिंग आइडिया में क्या हुआ है, इस ट्रेडिंग आइडिया में ये हुआ है कि हमारे पास एक एंट्री आई, यानी जिस लेवल पे हमें शॉर्ट करना है वो मिला, हमें स्टॉप लॉस मिला और टारगेट मिला। टारगेट पे आप प्रॉफिट बुक करो ना करो, इट्स अप टू यू, बट स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप बड़े लॉस में जा सकते हो। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आपको एंट्री कैसे लेनी है, ये तो जो लेवल दिए मैंने स्पॉट के लेवल पे दिए, इस स्पॉट के लेवल के हिसाब से आपकी जो एंट्री बनेगी वो 3 तरीके की बनेगी। पहला, आप डायरेक्टली फ्यूचर ट्रेड कर लो। अगर आपके पास मार्जिन है अकाउंट में, आप डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बोला कि 35,500 पे बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दीजिए, 35,600 स्टॉप लॉस लगा लीजिए, टारगेट आपको 35,200 35,300 मिल सकता है, या 35,200 आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, आपने लिया, फ्यूचर शॉर्ट किया, आपका स्पॉट का टारगेट स्टॉप लॉस लग गया और टारगेट लग गया आपका। अब आपको उसको फोकस करना है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको आपकी पोजीशन फ्यूचर की निकाल देनी है। ज़्यादा जो डिफरेंस होता है वो फ्यूचर में हार्डली 20 से 30 पॉइंट का डिफरेंस होता है, प्रीमियम और डिस्काउंट का। ठीक है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगा तो प्रीमियम बना होगा 40 से 50 रुपये का, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग में होगा तो डिस्काउंट हो रहा होगा। तो आपको ये चीज़ पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, वो 10-20 रुपये का ऊपर नीचे का अंतर है। आपको स्पॉट के लेवल पे फोकस रखना है। स्पॉट पे अगर ट्रिगर हो गया आपको एग्जिट कर लेना है। ओके, ठीक है, आपने सपोज किया फ्यूचर शॉर्ट किया, फ्यूचर शॉर्ट करके आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, टारगेट लगा दिया, दैट इज द सिंपल ट्रेडिंग प्लान। सिंपल ऑर्डरिंग आपने लगाई है, क्योंकि फ्यूचर में कोई टाइम वैल्यू नहीं होती, सारा कुछ आपका कैश के हिसाब से मूवमेंट चलता रहता है। ओके, दूसरा ट्रेडिंग आइडिया आता है, वो आता है ऑप्शन में, कि दूसरी ऑर्डरिंग आपको कैसे करनी है। ऑप्शन में भी 2 तरीके होते हैं।
ठीक है। मैंने आपको बोला कि 35,500 पे आप शॉर्ट कर दीजिए, 35,600 का आपका स्टॉप लॉस है, 35,200 का आपका टारगेट है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, 35,500 या 35,600 की कॉल सेल कर सकते हो। ठीक है, आपने कॉल सेल कर दी, आपका स्टॉप लॉस पता है, उस स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, आप अपनी कॉल सेल से बाहर निकल जाओगे, अदरवाइज उसको होल्ड करोगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता, कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता। अगर कोई बोले कि परफेक्टली स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप, वो नहीं बनता, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं ऑप्शन के प्राइस को बनाने में। टाइम वैल्यू होती है, थीटा होता है, गामा होता है, आपका मार्केट की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इन सारी चीज़ों की वजह से उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, और उस वॉलेटिलिटी में आपको एक परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपको स्पॉट के हिसाब से ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। चाहे आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लो, चाहे आप एट द मनी लो, चाहे आप इन द मनी लो, जो भी आप ले रहे हो, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस फोकस करना है कैश के लेवल का। ठीक है, फ्यूचर का बता दिया मैंने, ऑप्शन सेलिंग का बता दिया। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, लेटर सपोज मैंने बोला 35,500 पे शॉर्ट कर दो, 35,200 आपका टारगेट है। ठीक है, आपने क्या किया, 35,500 की पुट बाय कर ली। ठीक है, पुट बाय कर ली, मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, 35,200 का टारगेट हिट हुआ, जो भी प्राइस उस पुट का चल रहा है आप तुरंत इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, जो भी प्राइस आपको उस पुट का चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, 35,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल गया, तुरंत अपना लॉस बुक कर लो। ये आपको फ्यूचर में से ज़्यादा ऑप्शन में एक्टिवली काम करना पड़ेगा। फ्यूचर में आप डायरेक्टली स्टॉप लॉस स्क्रीन पे लगा सकते हो। लेटेस्ट सपोज मैंने बोला 35,600 का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर 35,630, 35,640 या 50 की रेंज में आप अपना स्टॉप लॉस स्क्रीन पे लगा सकते हो। ठीक है, वो एक वॉलेटाइल कंडीशन में ट्रिगर हो गया, एग्जिट हो गया आप ऑटोमेटिकली। अगर आपका लाइव स्क्रीन पे, लाइव मार्केट पे, कैश स्पॉट पे ट्रिगर हो चुका है, लेकिन फ्यूचर में ट्रिगर नहीं हुआ है क्योंकि आपने ऊपर लगाया 10-20 पॉइंट, तो आप अपनी पोजीशन को मैनुअल काट लीजिए। ठीक है, ऑप्शन के केस में आपको एक्टिवली अपने ऑप्शन पे ध्यान देना होगा, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऑप्शन में क्लियरली मैंने बोला कि कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। जो भी स्टॉप लॉस होता है वो लेवल का स्टॉप लॉस होता है, लेवल पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो लेवल आपको बताया जाएगा उस लेवल को आपको ईजिली मॉनिटर करना है। अगर वो लेवल ट्रेड होता है, ट्रिगर होता है, आप ईजिली अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, ये आइडियाज़ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कल से देना स्टार्ट कर दूंगा। सेम चीज़ स्टॉक की है, अगर स्टॉक के केस में आप काम कर रहे हो, अगर मैं कोई स्टॉक दे रहा हूँ इंट्राडे के लिए या पोजिशनल के लिए, तो आपको क्या करना है, उसमें मैं आपको जो स्टॉप लॉस होंगे, लेटेस्ट सपोज आपको ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और मैंने आपको स्टॉप लॉस दिए लेवल्स के, कैश लेवल के। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैंने एसबीआई को शॉर्ट कराया, मैंने बोला एसबीआई शॉर्ट कर दीजिए 385 पे। ओके, मैंने स्टॉप लॉस दे दिया आपको 387 का। लगा देते हैं, यहाँ पे कलर वाली लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन 385 पे मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है, सेल ऑर्डर दिया आपको और बोला कि आपका स्टॉप लॉस हो गया 387 का। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट आपको मैंने दे दिया 375 का। ये हरे निशान का आपका टारगेट हो गया, ये मान लिया 375 ही लगा दो। ठीक है, ये टारगेट हो गया आपका। अब आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद आपका स्टॉप लॉस ये है और टारगेट ये है। अगर आप यहाँ पे पुट लेते हो, 380 रुपये की पुट लेते हो, तब भी आपका स्टॉप लॉस यही है। अगर आप फ्यूचर शॉर्ट करते हो तब भी स्टॉप लॉस यही है आपका। और अगर आप कॉल सेल करते हो, मान लो 390 की कॉल सेल कर देते हो या 385 की कॉल सेल कर देते हो, तो भी आपका स्टॉप लॉस यही है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपके कैश के ही रहेंगे, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि हर चीज़ का एक फ़्लो होता है, हर किसी का काम करने का एक तरीका होता है, उस तरीके के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से इस चीज़ की प्लानिंग होती है। हालांकि ये सबको पता है, जो स्टॉप लॉस होते हैं या टारगेट होते हैं वो लेवल्स के ही होते हैं, कैश के, स्टॉक के, उन्हीं के लेवल के हिसाब से ही मार्केट ज़्यादातर टाइम रिएक्ट करता है। ठीक है ना, तो उस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कल से मैं आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ देना स्टार्ट करूँगा, कोशिश करूँगा कि कल ही मिल जाए। जब भी मिलेगा मैं आपको एक प्रॉपरली एक लेवल दूंगा, उस लेवल पे आपको एंट्री लेनी है, उसका स्टॉप लॉस दूंगा, उसका टारगेट दूंगा, बात ख़त्म। आपको उन तीनों चीज़ों में से जो चीज़ आपको मिलती है, लॉस और प्रॉफिट में जो चीज़ मिलती है आपको वो एक्सेप्ट करनी है, बाकी आप अपना दिमाग लगा सकते हो। स्टॉप लॉस में आप अपना दिमाग मत लगाना, टारगेट में भले लगा लो कि टारगेट में आप 1 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ,
कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 4 पे निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 20 पे निकलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस पे कभी भी स्टॉप लॉस को ट्रेल मत कर लेना। मतलब कि आपने 387 टिकर हो गया, आपने 389 लगा लिया, 390 लगा लिया, ऐसा मत करना। अगर आप करो तो अपने रिस्क को डिफाइन कर लेना, ठीक है ना। कर सकते हो आप, क्योंकि पैसे आपके ही हैं, मेरे नहीं हैं, बट अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन कर लीजिए। कोशिश करूँगा मैं कल से आपको वहाँ पे ट्रेड देने के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के केस में। लॉट साइज आप अपने आप ही मैनेज करिएगा, मेरे पास व्हाट्सएप मत करिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा, मेरे जो ट्रेडिंग आइडियाज़ कम से कम देने के जो रीज़न है वो यही है कि जैसे ही मैं कोई ट्रेडिंग आइडिया देता हूँ, उसके तुरंत विद इन 5 मिनट में मेरे को 500 से ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं। अब मैं उन मैसेज का रिप्लाई नहीं करता तो वो लोग ब्लेम करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, इतना इंपॉर्टेंट काम था, ये था वो था, इतना इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा था, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो वो फिर चीज़ एक कह सकते हैं कि अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। बी प्रोफेशनल। मैंने अपना काम किया, आपको ट्रेड दी है, आप उस ट्रेड को लेना चाहते हो लीजिए, नहीं लेना चाहते हो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने रिस्क को समझ के आप उसको ट्रेड कर सकते हो, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आगे कुछ अगर मेरे को प्रॉब्लम्स लगेंगी, उन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल ये मेरे को एक सूटेबल तरीका दिख रहा था जिसके हिसाब से मैक्सिमम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। समझदार लोग वैसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, ना समझ लोगों की का छोड़ दीजिए, उनका तो अलग ही हिसाब किताब होता है, वो अपने रिस्क से ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो वो चीज़ है, वो शायद हर्षद मेहता वाले स्कैम का उन्होंने वो देख लिया ना, रिस्क है तो इश्क है, तो इसलिए वो एक्सट्रीमली रिस्क ले रहे हैं और ना फिर वो इश्क करने लायक रह जाएंगे, और रिस्क में उनका कैपिटल सारी जा चुकी होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एज अ ट्रेडिंग में आप 1 लॉट 2 लॉट में काम करिए, वेल गुड इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा कम पैसा बनेगा लेकिन श्योर शॉट बनेगा। ज़्यादा एग्रेसिवली करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है एक ही बार में कैपिटल चली जाए, फिर आप परेशान होगे। तो ऐसा मत करो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं ट्रेडिंग आइडिया, और किस तरीके से आपको प्लान करने हैं आगे आने वाले दिन। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद ही लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों,